हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हम प्राइमरी हेल्थ केयर से पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 5-year-old child presents with fever, cough, conjunctivitis and a rash that started on the face and spread to the body. Coptic spots are visible inside the mouth. What is the most probable diagnosis and causative agent? क्या है? A 5-year-old child presents with fever, cough, conjunctivitis and a rash that started on the face and spread on the body. Coptic spots are visible inside the mouth. What is the most probable diagnosis and causative agent? मतलब कि एक 5 वर्षीय बच्चा बुखार, खांसी, नेत्र शोथ और चेहरे से शुरू होकर शरीर में फैलने वाले चकत्तों के साथ आता है। मुंह में कॉप्लिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, उसके मुंह में कॉप्लिक स्पॉट भी दिखाई देते हैं। तो सबसे संभावित निदान और कारण एजेंट क्या है? क्या है इनमें से सबसे संभावित कारण एजेंट? फिर से पढ़िए, क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है हमारे, एक 5 वर्षीय बच्चा बुखार, खांसी, नेत्र शोथ और चेहरे से शुरू होकर शरीर में फैलने वाले चकत्तों के साथ आता है। ठीक है, फिर उसके मुंह में कॉप्लिक स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। तो सबसे संभावित निदान और कारण एजेंट क्या है? तो चलिए क्या है देख लेते हैं हम। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है हमारे चिकन पॉक्स, मतलब वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा मीजल्स मतलब खसरा वायरस। ऑप्शन सी हमारा रूबेला मतलब रूबेला वायरस। ऑप्शन डी हमारा डेंगू मतलब डेंगू वायरस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? एक 5 वर्ष के बच्चे को बुखार है, खांसी है, नेत्र शोथ भी है और चेहरे से शुरू होकर शरीर में फैलने वाले चकत्तों के साथ आता है। शरीर में उसके चकते चकते होते हैं। ठीक है, और मुंह में कॉप्लिक स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं उसके। ठीक है, तो संभावित निदान और कारण एजेंट बताइए क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, आप बताइए पहले क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीजल्स। क्या हो जाएगा? मीजल्स। मीजल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीजल्स या फिर खसरा इसका राइट आंसर लगा लीजिए। खसरा वायरस। ठीक है, खसरा एक विषाणु जनित रोग है। खसरा क्या है? ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, खसरा एक विषाणु जनित रोग है जिसमें बुखार, खांसी, नेत्र शोथ और चेहरे से शुरू होने वाला चकत्ता होता है। चेहरे से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें चकते चकते। ठीक है, चेहरे से स्टार्ट हो जाते हैं तो पूरी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो चेहरे से शुरू होने वाला चकत्ता होता है। कॉप्लिक स्पॉट्स भी इसी में दिखाई देते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स इसकी पहचान है। ठीक है, मीजल्स की पहचान क्या है? कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट्स से क्या पहचानते हैं? मीजल्स पहचानते हैं। ठीक है, मुंह में चकते या कॉप्लिक स्पॉट्स दिखे तो समझ जाइएगा कि मीजल से खसरा है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, ट्रू क्वेश्चन है हमारा। A 30-year-old man reports painless genital ulcer and generalized rash. His BTRL test is positive. What is the diagnosis, causative organism and recommended treatment? मतलब एक 30 वर्षीय पुरुष को बिना दर्द वाला जननांग अल्सर और पूरे शरीर में चकते हैं। ठीक है, उसका BTRL परीक्षण पॉजिटिव है। तो निदान, कारण और जीव और अनुशंसित उपचार
उपचार क्या है? बताइए इसका निदान, कारण, जीव और अनुशंसित उपचार क्या होगा? इनमें से क्या उपचार होगा? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन थोड़े, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, तो इनको थोड़ा समझना मुश्किल है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, एक 30 वर्षीय पुरुष को बिना दर्द वाला जननांग अल्सर पूरे शरीर में चखते हैं, ठीक है। बिना दर्द वाले जननांग अल्सर है एक पुरुष को, ठीक है, 30 वर्षीय पुरुष को, और उसका BTRL भी पॉजिटिव है। तो निदान, कारण और अनुशंसित उपचार क्या होगा? बताइए निदान, कारण, जीव और अनुशंसित उपचार क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है गोनोरिया, मतलब निसेरिया गोनोरिया, सेप्ट्रियोक्सोन, एंटीबायोटिक है सेप्ट्रियोक्सोन, ठीक है। और ऑप्शन बी हमारा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इज साइक्लोविर। ऑप्शन सी हमारा सिफिलिस, मतलब ट्रोपोनेमा पैलिडम बेंजाथिन पेनिसिलिन। ऑप्शन डी हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एजिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक है, पीछे जो लिखे हैं वो एंटीबायोटिक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एक 30 वर्षीय पुरुष को बिना दर्द वाला जननांग अल्सर और पूरे शरीर में चखते हैं, उसका BTRL पॉजिटिव है। निदान, कारण, जीव और अनुशंसित उपचार क्या होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिफिलिस, क्या होगा? सिफिलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेपोनेमा पैलिडम बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ट्रेपोनेमा पैलिडम बेंजाथिन पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। क्या है सिफिलिस? सिफिलिस एक यौन संचारित रोग, सेक्सुअल रोग है सिफिलिस, ठीक है, जो ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। किससे होता है ये सिफिलिस? सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, ठीक है। बिना दर्द वाला अल्सर और चकते सामान्य लक्षण है इसके सिफिलिस के। सिफिलिस के सामान्य लक्षण क्या है? बिना दर्द वाला अल्सर और चकते सामान्य लक्षण है इसके, ठीक है। इलाज में क्या होता है? इसके इलाज में दिया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं इसमें? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देते हैं। इसका उपचार क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन इसका राइट आंसर लगा लीजिए। बेंजाथिन पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा। A patient presents with fever, chills and sweating every 48 hours. Blood smear shows ring forms inside RBCs. What is the diagnosis, causative agent and vector? मतलब एक मरीज को हर 48 घंटे में बुखार, ठंड और पसीना आता है। रक्त स्मीयर में आरबीसी के अंदर रिंग फॉर्म दिखता है। निदान, कारण, एजेंट और वाहक क्या है? बताइए क्या है इसका निदान, कारण, एजेंट और वाहक? किससे होता है बताइए? कौन होगा इसका राइट आंसर? बताइए इनमें से। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है एक मरीज को हर 48 घंटे में बुखार, ठंड और पसीना आता है। रक्त स्मीयर में आरबीसी के अंदर रिंग फॉर्म दिखता है। निदान, कारण, एजेंट और वाहक क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम विवैक्स एनोफिलीज। ऑप्शन बी है हमारा डेंगू, मतलब डेंगू वायरस एडिस। ऑप्शन सी है हमारा टाइफाइड, मतलब सल्मोनेला टाइफी, दूषित पानी। ऑप्शन डी है हमारा फाइलेरियासिस वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी क्यूलेक्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से होता है फाइलेरिया, ठीक है। ये भी क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स क्या है? मच्छर है, ठीक है।
क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, बुखार आता है हर 48 घंटे में, ठीक है, और ठंड भी लगती है और पसीना भी आता है मलेरिया में, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, किससे होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, और एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, और मच्छर के द्वारा मतलब कि एनाफिलीज मच्छर से ये फैलता है, ठीक है। एनाफ्लीज मच्छर से ये फैलता है। रक्त में रिंग फॉर्म इसकी पुष्टि करता है, रक्त में रिंग फॉर्म जो होता है वो क्या करता है, इसकी पुष्टि करता है। हर 48 घंटे में बुखार आता है इसमें, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा। A 2-year-old child has watery diarrhea, sunken eyes, and poor skin turgor. What is the diagnosis, causative agent, and immediate management? मतलब एक 2 वर्षीय बच्चे में पानी जैसे दस्त, धसी आंखें और त्वचा की लोच कम है। निदान, कारण, एजेंट और तत्काल प्रबंधन क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हमारे 1 वर्षीय बच्चे को पानी जैसे दस्त, धसी आंखें और त्वचा की लोच कम है, तो निदान, कारण, एजेंट और तत्काल प्रबंधन क्या होगा इसका, इनमें से क्या होगा बताइए। क्या निदान है, एजेंट, कारण क्या है, तत्काल प्रबंधन क्या है, बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा डिसेंट्री मतलब सिगेला एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा टाइफाइड मतलब सल्मोनेला टाइफी पैरासीटामोल। ऑप्शन सी हमारा मीजल्स मतलब खसरा वायरस विटामिन ए। ऑप्शन डी हमारा कोलेरा मतलब विब्रियो कॉलेरी ओआरएस और आईबी तरल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरी ओआरएस और आईबी तरल देना है, ठीक है। क्या है, ओआरएस देना है और आईबी तरल पदार्थ देना है, ठीक है। कॉलेरा मतलब होता है हैजा, ठीक है, कॉलेरा मीन्स होता है हैजा। हैजा विब्रियो कॉलेरी से होता है, किससे होता है हैजा, हैजा विब्रियो कॉलेरी से होता है और पानी जैसे दस्त देता है हैजा, ठीक है। तेजी से निर्जलीकरण जानलेवा हो सकता है। अगर तेजी से पानी की कमी हो जाती है बच्चे में तो वो जानलेवा हो सकता है, ठीक है। ओआरएस और आईवी तरल से इलाज किया जा सकता है इसका, किससे किया जा सकता है, ओआरएस और आईवी तरल से इसका इलाज हो सकता है। तो अगर पानी की कमी हो तो सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए हर इंसान को, ये नहीं कि बच्चे में ही, बड़े को भी अगर ऐसा होता है तो उनको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो लूज मोशन होते हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जब भी लूज मोशन होते हैं, दस्त होते हैं, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विद सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर एंड स्यूडो मेम्ब्रेन इन throat is suspected of diphtheria. What is the causative agent, confirmatory test and treatment? मतलब गले में दर्द, हल्का बुखार और झूठी झिल्ली वाला मरीज डिप्थीरिया का संदिग्ध है। कारण, एजेंट, पुष्टि, परीक्षण और उपचार क्या है, बताइए। गले में दर्द हो रहा है और हल्का बुखार और झूठी झिल्ली वाला मरीज डिप्थीरिया का संदिग्ध है, तो कारण, एजेंट, पुष्टि, परीक्षण और उपचार क्या है, क्या उपचार होगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस मतलब थ्रोट स्वैब एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी है हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मतलब स्पुटम एटीटी। ऑप्शन सी है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब पीसीआर और सेल्टामिविर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा
ऑप्शन नंबर डी हमारा कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया मतलब कल्चर एंटीटॉक्सिन एंटीबायोटिक्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। गले में दर्द, हल्का बुखार और झूठी झिल्ली वाला मरीज डिप्थीरिया का संदिग्ध है। तो कारण, एजेंट, पुष्टि परीक्षण और उपचार क्या है? क्या उपचार है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या होगा? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया मतलब कल्चर एंटीटॉक्सिन एंटीबायोटिक्स। क्या? कल्चर एंटीटॉक्सिन प्लस एंटीबायोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया में गले में झिल्ली बनती है। डिप्थीरिया में क्या होता है? डिप्थीरिया में गले में झिल्ली बनती है। यह कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। ठीक है, इससे होती है, ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। कल्चर से पुष्टि होती है, कल्चर करने से इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, इलाज में एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इलाज में क्या दिए जाते हैं? एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जॉइंट पेन एंड रेस platelet count is low. What is the diagnosis factor and prevention strategy? मतलब एक मरीज को तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और चकते हैं। क्या है? एक मरीज को तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और चकते हैं। तो प्लेटलेट कम भी है, उसकी प्लेटलेट कम है। निदान, वाहक और रोकथाम रणनीति क्या है? बताइए। एक मरीज को तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और चकते हैं, प्लेटलेट भी कम है उसकी। तो निदान, वाहक और रोकथाम रणनीति क्या है? क्या है रोकथाम रणनीति इसकी? तो ऑप्शन ए है हमारा डेंगू मतलब एडिस मच्छर स्रोत नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा मलेरिया मतलब एनाफ्लीज मच्छरदानी। ऑप्शन सी है हमारा टाइफाइड मतलब दूषित भोजन, हाथ की सफाई। ऑप्शन डी हमारा हेपेटाइटिस बी मतलब रक्त टीकाकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू। डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेंगू मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिस डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडिस मच्छर। ठीक है, स्रोत नियंत्रण, डेंगू एडिस मच्छर स्रोत नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू एडिस मच्छर से फैलता है। इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द और चकते होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द और चकते होते हैं। तो रोकथाम के लिए मच्छर के स्रोतों को नष्ट करना जरूरी है। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करना है? मच्छरों को नष्ट करना जरूरी है। मच्छर के स्रोतों को नष्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। A newborn is given BCG vaccine. What disease does it prevent? What is the route of administration and what is the expected reaction? मतलब नवजात को बीसीजी का टीका दिया गया, यह किस रोग से बचाता है? प्रशासन का मार्ग क्या है और अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या है? अब बताइए बीसीजी टीका किससे बचाता है? ये तो हमने पहले भी पढ़े हैं। तो बताइए बीसीजी जो टीका होता है वो किससे बचाता है और प्रशासन का मार्ग क्या है उसका, और अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका राइट आंसर तो समझ ही गए होंगे अब तक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पोलियो, मौखिक दस्त। ऑप्शन बी हमारा खसरा, त्वचा के नीचे बुखार। ऑप्शन सी हमारे क्षय रोग, त्वचा के अंदर स्थानीय गांठ। ऑप्शन डी हमारे हेपेटाइटिस, मांसपेशियों में सूजन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? नवजात को बीसीजी का टीका दिया गया, एक किस रोग से बचाता है बताइए, और प्रशासन का मार्ग क्या है, अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या है बताइए इसकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्षय रोग।
क्या हो जाएगा, क्षय रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग। और इसे कहाँ दिया जाता है, इसका प्रशासन का मार्ग क्या है, त्वचा के अंदर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, त्वचा के अंदर दिया जाता है। स्थानीय गांठ होता है, प्रतिक्रिया क्या है इसकी, स्थानीय गांठ। ठीक है, गांठ बन जाती है, बीसीजी का टीका देते हैं तो गांठ बन जाती है, टीका जहां देते हैं उस स्थान पर गांठ बन जाती है। ठीक है, बीसीजी टीका क्षय रोग से बचाता है। क्या करता है, बीसीजी टीका जो है वो क्षय रोग से बचाता है और जन्म पर त्वचा के अंदर दिया जाता है, जन्म पर त्वचा के अंदर दिया जाता है। ठीक है, स्थानीय सूजन या निशान सामान्य प्रतिक्रियाएं। ठीक है, स्थानीय सूजन भी आ सकती है और निशान, तो ये सब सामान्य प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, गांठ बन जाती है मतलब कि, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन में दिया है, a patient with fever, headache and neck stiffness is suspected of meningitis. What is the test and causative organism? क्या है, a patient with fever, headache and neck stiffness is suspected of meningitis. What is the test and causative organism? मतलब बुखार, सिर दर्द और गर्दन की अकड़न वाला मरीज मेनिंजाइटिस का संदिग्ध है। परीक्षण, कारण और जीव क्या है, बताइए। मेनिंजाइटिस का संदिग्ध है एक रोगी, तो उसका परीक्षण, कारण, जीव क्या है। बुखार, सिर दर्द और गर्दन की अकड़न वाला मरीज मेनिंजाइटिस का संदिग्ध है। परीक्षण और कारण, जीव क्या है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए है लंबर पंचर मतलब नीजेरिया मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा चेस्ट एक्सरे मतलब स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी है हमारा ब्लड कल्चर मतलब ई कोलाई। ऑप्शन डी हमारा सीटी स्कैन माइकोबैक्टीरियम मतलब। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबर पंचर। क्या हो जाएगा, लंबर पंचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबर पंचर, अरे क्या लिखा रहा है, लंबर पंचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबर पंचर इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब नीजेरिया मेनिंजाइटिस। क्या होगा, नीजेरिया मेनिंजाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस में बुखार, सिर दर्द और गर्दन की अकड़न होती है। ठीक है, क्या होती है, मेनिंजाइटिस में बुखार, सिर दर्द और गर्दन की अकड़न होती है। लंबर पंचर से पुष्टि होती है इसकी, क्या होती है, लंबर पंचर से पुष्टि होती है इसकी। नीजेरिया मेनिंजाइटिस इसका सामान्य कारण है। ठीक है, सामान्य कारण क्या है, नीजेरिया मेनिंजाइटिस इसका सामान्य लक्षण है। ठीक है, सामान्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। A patient with chronic cough, weight loss and night sweats is suspected of pulmonary tuberculosis. What is the confirmatory test and treatment protocol? मतलब दीर्घकालिक खांसी, वजन घटने और रात को पसीना आने वाला मरीज फेफड़ों की क्षय रोग का संदिग्ध है। तो पुष्टि, परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। पुष्टि, परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल क्या है, किसी मरीज को क्षय रोग है मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो बताइए उसकी पुष्टि, परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या देंगे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए है मैनटॉक्स टेस्ट मतलब डॉट्स। ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पुटम एवीएफ डॉट्स। ऑप्शन सी हमारा चेस्ट सिटी एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी है हमारा सीबीसी विटामिन सप्लीमेंट्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। किसी मरीज को टीबी है, टीबी रोग है, तो बताइए उसकी पुष्टि, परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या होगा उसका उपचार प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुटम, स्पुटम एएफवी, स्पुटम एएफवी डॉट्स। क्या होगा, स्पुटम एएफवी डॉट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों की टीबी में लंबे समय तक खांसी, वजन घटना और रात को पसीना आता है, तो स्पुटम एवीएफ से पुष्टि होती है। किससे, स्पुटम एवीएफ से पुष्टि होती है। डॉट से इलाज होता है, डॉट से क्या होता है, इलाज होता है। ठीक है, और
एबीएफ से क्या होती है, पुष्टि होती है। एबीएफ स्पुटम एबीएफ से पुष्टि होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। A child develop high fever and race after receiving measles vaccine. What is the expected reaction and management? मतलब खसरा टीका लेने के बाद बच्चे को तेज बुखार और चकत्ते हो जाते हैं, यह अपेक्षित प्रतिक्रिया और प्रबंधन क्या है? बताइए, खसरे का टीका लेने के बाद बच्चे को तेज बुखार और चकत्ते हो जाते हैं, तो यह अपेक्षित प्रतिक्रिया और प्रबंधन क्या है? ऑप्शन ए हमारा सीरियस एलर्जी मतलब आईसीयू केयर। ऑप्शन बी हमारा माइल्ड वैक्सीन रिएक्शन मतलब पैरासिटामोल। ऑप्शन सी हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी हमारा नो रिलेशन मतलब इग्नोर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइल्ड वैक्सीन, लिखा क्यों नहीं रहा है? माइल्ड वैक्सीन, माइल्ड वैक्सीन रिएक्शन लिखा नहीं रहा है रिएक्शन। मैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो राइट आंसर लिख लीजिए माइल्ड वैक्सीन रिएक्शन पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खसरा टीके के बाद हल्का बुखार और चकत्ते सामान्य प्रतिक्रिया है, यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। क्या है ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। पैरासिटामोल से लक्षणों में राहत मिलती है। क्या होती है? पैरासिटामोल दे देते हैं तो उससे क्या होती है? लक्षणों में राहत मिलती है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। A patient present with jaundice, dark urine and fatigue. He has a history of unsafe injections. What is the diagnosis, causative agent and prevention method? मतलब एक मरीज को पीलिया, गहरा पेशाब और थकान है। उसने असुरक्षित इंजेक्शन का इतिहास बताया। उसने क्या किया? असुरक्षित इंजेक्शन का इतिहास बताया। निदान, कारण, एजेंट और रोकथाम क्या है? मतलब कि उसे असुरक्षित इंजेक्शन लगाया गया पहले। तो बताइए उसका निदान, कारण, एजेंट और रोकथाम क्या होगी? तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए मतलब दूषित भोजन, हाथ धोना। ऑप्शन बी हमारा टाइफाइड, सल्मोनेला टीकाकरण। ऑप्शन सी हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस टीकाकरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम मच्छरदानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? एक मरीज को पीलिया, गहरी पेशाब आ रही है और थकान भी है और उसने असुरक्षित इंजेक्शन का इतिहास भी बताया, मतलब कि उसे पहले असुरक्षित इंजेक्शन भी दिया गया, ठीक है। तो बताइए इसका निदान, कारण, एजेंट और रोकथाम क्या होगी? क्या करेंगे बताइए राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस टीकाकरण, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस टीकाकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी एक विषाणु जनित रोग है जो रक्त और असुरक्षित इंजेक्शन से फैलता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? रक्त मतलब खून से और असुरक्षित इंजेक्शन से फैलता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। यह पीलिया, थकान और गहरे रंग की पेशाब करता है, ठीक है। रोकथाम इसकी किससे होती है? टीकाकरण से होती है। रोकथाम किससे होती है? टीकाकरण से होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। A child with fever and swelling near the jaw is diagnosed with mumps. What is the causative virus and vaccine used for prevention? मतलब बुखार और जबड़े के पास सूजन वाले बच्चे को मम्स का निदान हुआ।
कारण वायरस और रोकथाम के लिए टीका क्या है? बताइए। बुखार और जबड़े के पास सूजन वाले बच्चे को मम्स का निदान हुआ है। कारण वायरस और रोकथाम के लिए टीका क्या है बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मम्स वायरस मतलब MMR वैक्सीन। ऑप्शन बी है रूबेला वायरस मतलब DPT। ऑप्शन सी है हमारा खसरा वायरस मतलब BCG। ऑप्शन डी है पोलियो वायरस मतलब OPV। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मम्स हो जाएगा राइट आंसर। MMR वैक्सीन, मम्स वायरस MMR वैक्सीन, ठीक है। MMR वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। MMR वैक्सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मम्स 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 वायरस से होता है। किससे होता है? मम्स जो है मम्स वायरस से होता है और श्वसन बूंदों से फैलता है। किससे फैलता है ये मम्स? श्वसन बूंदों से फैलता है, मतलब कि जो हम बात करते हैं, खांसते छींकते हैं, उससे क्या होता है? ये फैलता है, ठीक है। जबड़े के पास सूजन होती है इसमें। क्या होती है इसमें? जबड़े के पास, हमारे जो जबड़ा होता है उसके पास सूजन होती है और MMR वैक्सीन मम्स, खसरा और रूबेला से बचाती। MMR वैक्सीन क्या करती है? मम्स, खसरा और रूबेला से बचाती। मम्स, खसरा और रूबेला से बचाती, मतलब इसका MMR का फुल फॉर्म हुआ मम्स, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। A patient with high fever, abdominal pain and rose spot on chest is suspected of typhoid. What is the confirmatory test and treatment? मतलब तेज बुखार, पेट दर्द और छाती पर गुलाबी चकत्ते वाला मरीज टाइफाइड का संदिग्ध है। टाइफाइड में क्या होते हैं? गुलाबी चकत्ते आते हैं, ठीक है। तो पुष्टि परीक्षण और उपचार क्या है? बताइए। पुष्टि परीक्षण और उपचार इसका क्या होगा? तेज बुखार, पेट दर्द और छाती पर गुलाबी चकत्तों वाला मरीज टाइफाइड का संदिग्ध है। तो पुष्टि परीक्षण और उपचार क्या है इसका? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है CBC पैरासीटामोल। ऑप्शन बी एलिसा विटामिन ए। ऑप्शन सी है मेंटॉक्स डॉट्स। ऑप्शन डी है बिडाल टेस्ट एंटीबायोटिक्स। तो बताइए, ये तो आपको पता होगा। टाइफाइड में क्या देते हैं बताइए। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करवाते हैं और क्या देते हैं ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट में क्या देते हैं और कौन सा टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड में? ये तो सबको पता होगा इसका आंसर। जो नहीं भी जानता है उसको भी पता होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिडाल टेस्ट। क्या करते हैं टाइफाइड में? बिडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है। और इसके उपचार में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं उपचार में, ठीक है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है टाइफाइड? टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी से होता है। इसमें बुखार, पेट दर्द और गुलाबी चकत्ते होते हैं। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार आता है टाइफाइड में, पेट दर्द भी होता है और गुलाबी चकत्ते होते हैं इसमें, ठीक है। बिडाल परीक्षण से इसकी पुष्टि होती है। बिडाल परीक्षण से क्या होता है? पता चलता है कि टाइफाइड है, ठीक है। बिडाल परीक्षण से ये पता चल जाता है कि टाइफाइड है या नहीं है और कितना है, ये पता चल जाता है, ठीक है। और इलाज में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विथ क्रॉनिक कफ and hemoptysis is diagnosed with pulmonary TB. What is the causative agent and standard treatment duration? क्या है? A patient with chronic cough and hemoptysis is diagnosed with pulmonary TB. What is the causative agent and standard treatment duration? मतलब दीर्घकालिक खांसी और खून वाली खांसी वाला मरीज फेफड़ों की टीबी से पीड़ित है। तो कारण, एजेंट, मानक उपचार, अवधि क्या है? बताइए क्या कारण है और मानक उपचार क्या है और अवधि क्या है इसकी? बताइए। दीर्घकालिक खांसी और खून वाली खांसी वाला मरीज फेफड़ों की टीबी से पीड़ित है, मतलब कि किसी रोगी को
मतलब कि किसी रोगी को टीबी है, टीबी से पीड़ित है कोई रोगी, तो बताइए इसका कारण, एजेंट और मानक उपचार अवधि क्या है? क्या है अवधि बताइए? बस इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीबी कितने महीने तक रहती है बताइए? टीबी की अवधि कितने महीने तक की रहती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबी की जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। कितने महीने की? 6 मंथ की होती है, ठीक है। 6 मंथ की होती है टीबी की अवधि। और टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होता है? टीबी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होती है? टीबी होती है, ठीक है। फेफड़ों की टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। इसमें लंबे समय तक खांसी और खून की खांसी होती। क्या होती है इसमें? इसमें लंबे समय तक खांसी और खून की खांसी होती है। डॉट से 6 महीने तक का इलाज होता है। डॉट से क्या होता है? 6 महीने तक का इलाज होता है। 6 महीने की इसकी अवधि होती है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। A patient with fever, lymphadenopathy and white patches in mouth is suspected of HIV. What is the screening test and confirmatory test? मतलब बुखार, लिम्फ नोड्स की सूजन और मुंह में सफेद धब्बों वाला मरीज HIV का संदिग्ध है। तो स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षण क्या है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन ए है मेंटॉक्स चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन बी हमारा एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट। ऑप्शन सी हमारा बिडाल सीबीसी। ऑप्शन डी बीडीआरएल कल्चर। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा। क्या हो जाएगा? एलिसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा बोलते हैं, ठीक है। HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV की पहचान एलिसा स्क्रीनिंग से होती है। किससे होती है? एलिसा स्क्रीनिंग से होती है। और वेस्टर्न ब्लॉट से पुष्टि होती है। वेस्टर्न ब्लॉट से क्या होती है? HIV की पुष्टि होती है। इसमें बुखार, लिम्फ नोड्स की सूजन और मुंह में सफेद धब्बे होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें बुखार आता है, लिम्फ नोड्स में सूजन आती है और मुंह में सफेद धब्बे होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड विद फीवर एंड वेस्कुलर रेस ऑन ट्रंक इज डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। व्हाट इज द कॉजेटिव वायरस एंड आइसोलेशन पीरियड? मतलब बुखार और शरीर पर फफोले वाले चकत्तों वाला बच्चा चिकन पॉक्स से पीड़ित है। कारण, वायरस और पृथक्करण अवधि क्या है? क्या क्वेश्चन है? बुखार और शरीर पर फफोले वाले चकत्तों वाला बच्चा चिकन पॉक्स से पीड़ित है। कारण, वायरस और पृथक्करण अवधि क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आंसर भी है। इन क्वेश्चन में यहाँ तक अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ तक, तो इन क्वेश्चन में क्या है? आंसर भी छुपा है और क्वेश्चन भी है, ठीक है। इन क्वेश्चन से आप आंसर भी बना सकते हैं। इन क्वेश्चन से आप आंसर बना सकते हैं आराम से, ठीक है। बुखार में क्या क्या होता है, कौन से रोग में कौन से लक्षण होते हैं, सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ, आपके जो भी डाउट्स हैं वो बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तभी आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं। एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे आप, ठीक है। और उनका आंसर आराम से निकाल सकते हैं खुद से आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए आप क्या हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए हमारा बेरिसिला जोस्टर 7 दिन।
ऑप्शन बी हमारा खसरा वायरस 3 दिन, ऑप्शन सी है मम्प्स वायरस 5 दिन, ऑप्शन डी है रूबेला वायरस 2 दिन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या हो जाएगा? बेरिसेला जोस्टर मतलब 7 दिन। बेरिसेला बेरिसेला जोस्टर 7 दिन। बेरिसेला जोस्टर 7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। क्या होता है? चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। इसमें फफोले वाले चकत्ते और बुखार होता है। क्या होता है इसमें? इसमें फफोले वाले चकत्ते होते हैं। चिकन पॉक्स में क्या होते हैं? फफोले वाले चकत्ते होते हैं, उनमें पानी भरा होता है। ठीक है, वो जो रेसिस होते हैं, वो जो फफोले होते हैं उनमें पानी जैसा द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें फफोले वाले चकत्ते और बुखार होता है। ठीक है, फफोले वाले चकत्ते समझ गए ना? पानी टाइप का भरा होता है उसमें, और वैसे गोल गोल दाने दाने हो जाते हैं, पानी भरे गोल गोल दाने हो जाते हैं। ठीक है, और ये 7 दिन का पृथक्करण फैलाव रोकता है। ठीक है, 7 दिन का पृथक्करण फैलाव रोकता है ये। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये 7 दिन तक होता है। ठीक है, 1 हफ्ते तक चलता है बेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स 1 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। A patient with elephantiasis and thickened skin in leg is diagnosed with filariasis. What is the causative organism and vector? मतलब हाथी पांव और पैरों की मोटी त्वचा वाला मरीज फाइलेरिया से पीड़ित है। कारण, जीव और वाहक क्या है? बताइए, हाथी पांव किसको बोलते हैं? हाथी पांव वाले पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइलेरिया वाला पेशेंट। ठीक है, हाथी पांव पेशेंट मतलब उसे फाइलेरिया हुआ है। तो बताइए फाइलेरिया का कारण, जीव और वाहक क्या है? किसके कारण होता है फाइलेरिया? ऑप्शन ए है बूचोरेरिया बैंक्रॉप्टिक्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम एनोफ्लीज, ऑप्शन सी हमारा सल्मोनेला दूषित पानी, ऑप्शन डी हमारा हर्पीज त्वचा संपर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हर्पीज तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, वाहक मतलब हुआ बैक्टर, मतलब मच्छर से होता है। ये फाइलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। तो इनमें से कौन सा? त्वचा संपर्क, ये तो मच्छर से होता नहीं है। सल्मोनेला, सल्मोनेला किससे होता है? टाइफाइड किससे होता है? दूषित पानी से होता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ये भी नहीं होगा हमारा राइट आंसर। तो क्या बचा? बूच बूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। क्या बचा? बूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी मतलब क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। हाथी पांव वाले मतलब कि फाइलेरिया से पीड़ित मरीज का कारण, जीव और वाहक क्या है? वाहक इसका है क्यूलेक्स मच्छर, और जीव क्या है? कारण जीव क्या है? ब्यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। फाइलेरिया बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी से होता है और क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। इसमें हाथी पांव और त्वचा मोटी होती। क्या होती है इसमें? हाथी पांव और त्वचा मोटी होती है। पांव जो होता है, पैर जो होता है वो मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। A patient with fever and bleeding gums during monsoon is suspected of dengue hemorrhagic fever. What is the diagnosis, test and management? क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? A patient with fever and bleeding gums during monsoon is suspected of dengue hemorrhagic fever. What is the diagnosis, test and management? मतलब मानसून में बुखार और मसूड़ों में खून वाला मरीज डेंगू हेमरेजिक फीवर का संदिग्ध है। परीक्षण और प्रबंधन क्या है? बताइए, मानसून में बुखार और मसूड़ों से खून वाला मरीज डेंगू हेमरेजिक फीवर का संदिग्ध है। तो परीक्षण और प्रबंधन क्या है? क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एलिसा एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है NS1 एंटीजन प्लेटलेट मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है CVC विटामिन सप्लीमेंट, ऑप्शन डी PCR डॉट्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए जल्दी।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा NS1 एंटीजन। क्या हो जाएगा? NS1 एंटीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट मॉनिटरिंग, ठीक है। डेंगू हेमरेजिक फीवर की पुष्टि NS1 एंटीजन परीक्षण से होती है। किससे होती है? NS1 एंटीजन परीक्षण से होती है इसकी पुष्टि, ठीक है। इलाज में तरल देना और प्लेटलेट की निगरानी शामिल होती है इसमें। इलाज में क्या होता है? तरल पदार्थ देते हैं इसके इलाज में और प्लेटलेट की निगरानी करते हैं, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। A child with fever and parotid gland swelling is diagnosed with mumps. What is the route of transmission and prevention? मतलब बुखार और पैरोटिड ग्रंथि की सूजन वाला बच्चा मम्स से पीड़ित है। संचरण मार्ग और रोकथाम क्या है? बताइए, संचरण और मार्ग रोकथाम क्या है? तो ऑप्शन ए है रक्त टीकाकरण, ऑप्शन बी है त्वचा संपर्क पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी हमारा वायुजनित MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी हमारा दूषित पानी ORS। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुखार और पैरोटिड ग्रंथि की सूजन वाला बच्चा मम्स से पीड़ित है। संचरण मार्ग और रोकथाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुजनित MMR वैक्सीन। वायुजनित MMR वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मम्स वायुजनित बूंदों से फैलता है और पैरोटिड ग्रंथि की सूजन करता है, ठीक है। क्या करता है ये क्या करता है? पैरोटिड ग्रंथि में सूजन करता है। MMR वैक्सीन से रोकथाम होती है। MMR वैक्सीन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विद फीवर, सोर थ्रोट एंड सैंडपेपर लाइक रेस इज सस्पेक्टेड ऑफ स्कारलेट फीवर। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट एंड ट्रीटमेंट? मतलब बुखार, गले में दर्द और रेतीले चकत्तों वाला मरीज स्कारलेट फीवर का संदिग्ध है। कारण, एजेंट और उपचार क्या है? बताइए कारण, एजेंट और उपचार क्या है इसका? तो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस पेनिसिलिन, ऑप्शन बी हमारा माइकोबैक्टीरियम एटिटी, ऑप्शन सी हमारा सल्मोनेला एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी हमारा पेरिसेला एसाइक्लोविर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस पेनिसिलिन। क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कारलेट स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस से होता है। इसमें गले में दर्द और रेतीले चकत्ते होते हैं। इसका इलाज पेनिसिलिन से होता है। किससे होता है इसका इलाज? पेनिसिलिन से होता है। इसमें गले में दर्द और रेतीले चकत्ते होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विद जेनिटल अल्सर्स एंड पेनफुल urination is diagnosed with herpes. What is the causative virus and treatment? मतलब जननांग अल्सर और दर्दनाक पेशाब वाला मरीज हर्पीस से पीड़ित है। कारण, वायरस और उपचार क्या है? बताइए हर्पीस से पीड़ित मरीज का कारण, वायरस और उपचार क्या होता है? तो ऑप्शन ए है HIV/8, ऑप्शन बी हमारा HSV एसाइक्लोविर, ऑप्शन सी हमारा HPV वैक्सीन, ऑप्शन डी हमारा ट्रेपोनिमा पेनिसिलिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा HSV। क्या हो जाएगा? HSV ए साइक्लोविर। ये साइक्लोविर HSV ये साइक्लोविर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननांग हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। इसमें दर्दनाक अल्सर और पेशाब में जलन होती है। इलाज ए साइक्लोविर से होता है। इलाज किससे होता है? इलाज ए साइक्लोविर से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। A child with fever and red rays behind ears is suspected of rubella. What is the complication in
प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंशन मेथड। मतलब बुखार और कान के पीछे लाल चकत्ते वाला बच्चा रूबेला का संदिग्ध है। गर्भावस्था में जटिलता और रोकथाम क्या है? अगर आपसे पूछे कान के पीछे अगर किसी के लाल चकत्ते हैं तो वो कौन सा रोग हुआ, तो आप लगा सकते हैं रूबेला। क्या लगा सकते हैं? रूबेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही ये क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। तो बताइए, बुखार और कान के पीछे लाल चकत्तों वाला बच्चा रूबेला का संदिग्ध है। गर्भावस्था में जटिलता और रोकथाम क्या है? क्या है बताइए गर्भावस्था में जटिलता और रोकथाम? तो ऑप्शन ए है गर्भपात विटामिन ए, ऑप्शन बी है जन्म दोष एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन सी है समय पूर्व प्रसव आयरन सप्लीमेंट, ऑप्शन डी हमारा कोई प्रभाव नहीं पृथक्करण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दोष एमएमआर वैक्सीन, जन्म दोष एमएमआर वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था में रूबेला से जन्म दोष हो सकते हैं। रूबेला वैक्सीन से क्या हो सकते हैं? जन्म दोष हो सकते हैं। एमएमआर वैक्सीन रूबेला से बचाव करती, क्या करती है? एमएमआर वैक्सीन रूबेला से बचाव करती है और गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा देती, क्या करती है? रूबेला वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन रूबेला से बचाव करती है और गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा देती है। ओके, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विथ फीवर एंड मसल पेन आफ्टर स्विमिंग इन फ्लूइड वाटर इज सस्पेक्टेड ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन? मतलब बाढ़ के पानी में तैरने के बाद बुखार और मांसपेशियों में दर्द वाला मरीज लेप्टोस्पाइरोसिस का संदिग्ध है। ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाढ़ के पानी में अगर तैरने के बाद बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है तो वो कौन सा मरीज होता है? लेप्टोस्पाइरोसिस का मरीज हुआ। किसका हुआ? वो लेप्टोस्पाइरोसिस का मरीज होगा, ठीक है। बाढ़ के पानी में तैरने के बाद बुखार और मांसपेशियों में जो दर्द होता है तो वो दर्द वाला मरीज लेप्टोस्पाइरोसिस का संदिग्ध है, मतलब कि लेप्टोस्पाइरोसिस का मरीज हुआ वो, ठीक है। तो कारण, एजेंट और रोकथाम क्या है बताइए? इसका कारण क्या है और एजेंट क्या है, रोकथाम क्या है? तो देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस, मतलब रबर बूट। ऑप्शन बी है हमारा सल्मोनेला, हाथ धोना। ऑप्शन सी हमारा स्ट्रेप्टोकोकस मास्क। ऑप्शन डी हमारा माइकोबैक्टीरियम टीकाकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेप्टोस्पाइरोसिस लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस से होता है। किससे होता है? लेप्टोस्पाइरा एंटेरोगेंस से होता है लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। विशेषकर बाढ़ के पानी से संपर्क के बाद होता है। ये कब होता है? विशेषकर बाढ़ के पानी से संपर्क के बाद होता है। रोकथाम के लिए रबर बूट पहनना जरूरी है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो रोकथाम के लिए रबर बूट पहनना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विथ फीवर, रेस एंड लिम्फेडेनोपैथी इज सस्पेक्टेड ऑफ रूबेला। व्हाट इज द डायग्नोसिस टेस्ट एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी? मतलब बुखार, चकत्ता और लिम्फ नोड्स की सूजन वाला मरीज रूबेला का संदिग्ध है। परीक्षण और रोकथाम रणनीति क्या है बताइए क्या है? तो ऑप्शन ए है एलिसा पृथक्करण, ऑप्शन बी सीबीसी विटामिन सप्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा पीसीआर मास्क, ऑप्शन डी हमारा आईजीएम एंटीबॉडी एमएमआर वैक्सीन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बुखार, चकत्ता और लिम्फ नोड्स की सूजन वाला मरीज रूबेला का संदिग्ध है। तो परीक्षण रोकथाम रणनीति क्या है? परीक्षण रोकथाम रणनीति क्या है? तो क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आईजीएम। क्या हो जाएगा? आईजीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम बड़ा है, आईजीएम।
आईजीएम एंटीबॉडी, एमएमआर वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूबेला की पहचान आईजीएम एंटीबॉडी परीक्षण से होती, किससे होती? आईजीएम एंटीबॉडी परीक्षण से होती है रूबेला की पहचान। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन सबसे प्रभावी रोकथाम उपाय है इसका एमएमआर वैक्सीन सबसे प्रभावी रोकथाम उपाय है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। अ पेशेंट विद फीवर एंड ब्लैक वॉमिट इज सस्पेक्टेड ऑफ येलो फीवर, व्हाट इज द पॉजिटिव वायरस एंड प्रिवेंशन मेथड? मतलब बुखार और काले रंग की उल्टी वाला मरीज येलो फीवर का संदिग्ध है, तो कारण वायरस और रोकथाम क्या है? बताइए इसका कारण वायरस और रोकथाम क्या है? तो ऑप्शन ए है येलो फीवर वायरस टीकाकरण, ऑप्शन बी है डेंगू वायरस मच्छरदानी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस वायरस हाथ धोना, ऑप्शन डी HIV आर्ट। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप तो समझ ही गए होंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। येलो फीवर वायरस टीकाकरण क्या होगा? येलो फीवर वायरस टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। येलो फीवर वायरस से होता है, किससे होता है? येलो फीवर किससे होता है? येलो फीवर वायरस से होता है। इसमें बुखार और काली उल्टी होती, क्या होती है इसमें बुखार होता है और काली उल्टी होती है। रोकथाम के लिए टीकाकरण आवश्यक है, इसका टीकाकरण होता है, टीका लगवाना जरूरी होता है। रोकथाम के लिए टीकाकरण आवश्यक है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।